अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस पॉलिसी को रोकने के लिए काफ़ी मुशक्कत अफसरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके विषय में हमने एलजी साहब से बात की है, इसके विषय में हमने सदन में मामला उठाया है, सदन ने रेजोल्यूशन पास किया है, मगर उसके बावजूद भी ये जो पॉलिसी है कैबिनेट में नहीं आ पाई है। इसलिए कुछ दिनों पहले फैसला किया गया, क्योंकि ये दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली के आम लोगों का मुद्दा है, तो दिल्ली की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन इस मामले को डिस्कस किया जाए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी से रामवीर बिधूड़ी जी को न्योता दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसी साथी विधायक को लेके आएँ, और डीपीसीसी के प्रेसिडेंट लवली जी को न्योता दिया गया था। तो लवली जी और हारून यूसुफ जी दोनों ही एक्स मिनिस्टर हैं दिल्ली के, ये आज इस मीटिंग में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के इस ज़मीनी मुद्दे के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन और एमएलएज नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि वे लोग नहीं चाहते कि 10.5 लाख दिल्ली के लोगों का बिल का कुछ निपटारा हो सके। दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे खुश हैं। मैं एक बार गुजारिश करूंगा, लवली जी जो है अपनी बात आपके बीच में रखें, फिर बाकी साथी आपके बीच में रखेंगे। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि आज दिल्ली के पानी के बिलों को लेके ऑल पार्टी मीटिंग का आमंत्रण हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला था, और निश्चित तौर पे एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं और हारून यूसुफ जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली के लोगों के फ़ायदे के लिए, दिल्ली के लोगों को राहत मिले, उसके लिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी रूप से किसी भी राजनीतिक दल को उसमें कोई कमज़ोरी या कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमेशा दिल्ली और देश की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसे इशू पे जिस पे हम लोग सब बैठ के डिस्कशन करके किसी लॉजिकल एंड तक पहुंच पाते, उससे नादारद रहे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से ये अच्छी प्रतिपार्टी नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और वो भी लोगों के इश्यूज़ पे बात करनी हो तो दुर्भाग्य है ये। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने सुझाव दिल्ली की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को उनके इस प्रपोज़ल के साथ साथ दिए हैं, और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों को राहत देने वाला जो भी कदम उठाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसका जो है समर्थन करेगी। और तकलीफ़ की है ये बात, चाहे हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच के राजनीतिक दल हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार को अगर कैबिनेट का नोट बनाने का भी इख्तियार नहीं है, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य है, और लोकतंत्र को तार तार करने की इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। हमने पहले भी ये कहा है कि सरकार किसी पार्टी की रहे, भारतीय जनता पार्टी की रहे, कांग्रेस की रहे, आम आदमी पार्टी की रहे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करने की जो साजिश है, एक इंस्टीट्यूशन को जो कमज़ोर करने की बात है, हम बिल्कुल भी उस तरीके की बात से सहमत नहीं हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को जो कहीं ना कहीं त्राहित हैं पानी के बिलों को लेके, बढ़े हुए पानी के बिलों को लेके, उसको राहत देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और जो है कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ है, और दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए जो कदम उठाया जाएगा हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। हाँ, पहले भी सरकार, आप लोग तो मंत्री रहे, पहले भी सरकार चलाने में इतनी दिक्कतें होती थी या अब कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं? देखिए, सरकार चलाने में तो दिक्कत होती है, सरकार चलाने में दिक्कत ना आए तो फिर सरकार ही क्या हुई, लेकिन कोई सरकार अपना कैबिनेट नोट भी नहीं बना पा रही। ये मैं अपने राजनीतिक जीवन में, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में और प्रशासनिक में कार्यों में भी बहुत लंबे अरसे तक रहा, ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। ये दुर्भाग्य है।
और मैं इसीलिए मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही पार्टी की सरकार रहेगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रहेगी। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आप पार्टी की हो, इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर तो क्योंकि जनता के लिए आपने कहा जनता के हित पर एक साथ आ गए हैं, कुछ और मुद्दों पर भी आप जनता के हित के लिए क्या जनता के हित के लिए साथ आ रहे हैं या फिर अब ये मुद्दे पे डिपेंड करता है, हर मुद्दे पे। की बात बनी नहीं है, गठबंधन को लेकर कहाँ तक बात पहुंची है और क्या फाइनल हो गया है गठबंधन? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस ना केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो कब तक टिकट की वो बताएंगे, हो रही है टिकट शेयरिंग में? वो जल्दी बताएंगे। ये महज इत्तेफाक है कि आज गठबंधन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, ये भी कहा जा रहा है सीट शेयरिंग पर बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। आप लोगों का क्या मानना है? दिल्ली में अगर आप लोग कुछ स्थिति स्पष्ट कर सकें इसी बहाने तो। देखिए, जल्दी स्थिति आप लोगों के, सबसे पहले आप लोगों को पता लगेगा, लेकिन आप लोग कभी बना देते हैं, कभी बिगाड़ देते हैं, कभी सीट भी तय कर देते हैं, कभी सीट कम भी कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों की तरफ से आपको ऑफिशियली जानकारी मिलेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन ना केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। ठीक है, आई थिंक काफी हो चुकी है और ओटीएस को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई थी, जिसका बहिष्कार बीजेपी ने किया था। ये सर्वदलीय बैठक थी जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से सीएम आवास पर बुलाई गई थी। इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, साथ ही साथ पूर्व मंत्री हारून यूसुफ शामिल हुए थे। बीजेपी की तरफ से इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। यह बैठक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है। इसको लेकर सदन में भी चर्चा हो चुकी है और काफी ज्यादा हंगामा इस दौरान देखने को मिला है। ऐसे में ये सर्वदलीय बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई थी ताकि इस मुद्दे पर, स्कीम पर चर्चा की जा सके और कैसे आसानी से इस स्कीम को लागू किया जा सकता है, इस पे चर्चा की जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस सर्वदलीय बैठक के लिए बीजेपी को भी न्योता दिया गया था। हालांकि बीजेपी ने आने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने सीधा आम आदमी पार्टी पर भी